हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं मिर्ची टॉकीज। तो आज हम बात करेंगे कि भगवान राम ने छल का सहारा क्यों नहीं लिया, लेकिन भगवान कृष्ण को छल का सहारा लेना पड़ा, ऐसा क्यों। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखे बिना आप किसी भी निर्णय पर मत पहुंचिएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जवाब आप यह देख सकते हैं कि विष्णु का राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में था और कृष्ण अवतार पूर्णावतार था। श्री कृष्ण संपूर्ण कलाओं में दक्ष थे, लेकिन यहाँ हम आपको कुछ अलग ही बताना चाहते हैं। भगवान राम का काल त्रेता युग में अंतिम चरण था। कहते हैं कि सतयुग में लोग पूर्ण रूप से सच्चे और धर्मयुक्त सदाचारी थे। इस युग में पाप की मात्रा 0% थी, पुण्य की मात्रा 100% थी। धर्म के चारों पैर थे। त्रेता युग में धर्म के 3 ही पैर रह गए थे। इस युग में पाप की मात्रा 25% रह गई थी और पुण्य की मात्रा 75% थी। द्वापर युग में धर्म के चारों पैर नहीं थे, धर्म के सिर्फ 2 पैर ही रह गए थे। इस युग में पाप की मात्रा 50% और पुण्य की मात्रा 50% थी। दोस्तों, कलियुग यानी कि कलयुग वाला काल, इसमें धर्म के पैरों का कोई नामो निशान ही नहीं था। इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा सिर्फ 25% थी। राम भगवान के काल में पापी लोग भी पुण्य आत्मा जैसे थे। जैसे कि रावण को पापी माना जाता है, लेकिन वह पुण्य आत्मा था, शिव भक्त था। उसने सीता का हरण करने के बाद भी सीता की इच्छा के बगैर उनसे विवाह नहीं किया और ना ही उनसे कोई भी जोर जबरदस्ती की। रावण जैसे खलनायक के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। बाली एक दुष्ट वानर था, लेकिन उसमें भी धर्म की समझ थी। उसकी पत्नी तारा और पुत्र अंगद ने भी धर्म का साथ दिया था। मतलब यह है कि उस युग में 75% लोग धर्म का ज्ञान रखते थे। ऐसे में कोई भी किसी से छल के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लोग पाप करने में शर्मिंदगी महसूस करते थे, उन्हें बहुत बहुत पछतावा होता था। प्रभु श्री राम ने भी जब रावण को मारा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने एक महापंडित का वध करने के बाद इस पाप से बचने के लिए एक तप भी किया था। श्री कृष्ण के काल में पापी लोग पापी ही थे। पापी होने के साथ वे क्रूर भी थे। उनसे धर्म सम्मत कार्य करने इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। जब निहत्थे अभिमन्यु को कई लोग मिलकर क्रूरता से मार रहे थे तो क्या यह धर्म सम्मत था? कौरवों ने छल से पांडवों को वनवास भिजवा दिया और वारणावत में छल से मारने का जो उपक्रम किया गया था वह क्या धर्म सम्मत था? दोस्तों, क्या आप ऐसे लोगों से न्याय और धर्म सम्मत व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं जो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण कर दे? भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे। और दोस्तों, क्या धृतराष्ट्र जैसे लोगों पर धर्म की अपेक्षा कर सकते हैं? दोस्तों, जो अपने ही सास ससुर साले और साली को आजीवन जेल में डालकर भूखा मार दे, क्या आप ऐसे लोगों से अपेक्षा कर सकते हैं? दोस्तों, जो काशी नरेश की 3 पुत्रियों अम्बा, अम्बालिका और अंबिका का हरण कर जबरन उनका विवाह सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य से कर दे, इसी तरह गांधारी और उनके पिता सुबल की इच्छा के विरुद्ध भीम ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया था। दोस्तों, कौरव पक्ष की क्रूरता के किस्से महाभारत में भरे पड़े हैं। यदि ऐसे लोगों को युद्ध में एक मौका भी जीवित रहने का मिल जाता तो वे युद्ध जीत जाते और इतिहास कुछ और ही होता। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अपने काल में परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया। आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती को चीरना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध करना और इस सबसे पहले क्रूर जरासंध का वध करना, सभी कुछ उचित ही था। दोस्तों, शकुनी, जयद्रथ, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन जैसी क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं अधर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो अनैतिकता अर्थहीन हो जाती है। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। दोस्तों, वह तो द्वापर युग था, लेकिन यह कलयुग चल रहा है, इसलिए सावधान रहें। राम और हनुमान का नाम ही बचाने वाला है, तैराने वाला और संभालने वाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। जय हिंद।